अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसका जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसको करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मैंने पिछले लेक्चर जो मैंने छोड़े हैं लाइक कि मैंने छोड़ा है बल्कि आगे हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है, और पीछे भी मैंने टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर ये आप खुद कर सकते हैं, और पोटेंशियल डिवाइडर और रियोस्टैट्स वगैरह वो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपको यहाँ से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाली फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं यहाँ पे एक फिगर बनाती हूँ। ठीक है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और उसने यहाँ पर ये देखा पाइप लगा हुआ है और पाइप के अंदर 3 बॉल्स पड़े हुए, ऊपर साइड पे 3 बॉल है और नीचे साइड पे कितने हैं, 6 से 7 हैं। ठीक है, अब उसने देखा है कि जो बॉल्स हैं वो लो पोटेंशियल है, मतलब लो एरिया से हायर एरिया की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और हम लोग जब नेचर्स में देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं, तब भी यही होता है। ठीक है, हम लोग जब अपने आसपास भी ऑब्जर्व करें तो हमें तब भी यही नज़र आता है। सो इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास बैटरी फ्लो करती है चार्ज को, वो लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ करती है, जबकि जो हमारे पास ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ वगैरह है, ये क्या करता है, पॉजिटिव पोटेंशियल से मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बैटरी को या फिर चार्ज को फ्लो करता है। बैटरी को नहीं, चार्ज को। ठीक है, ये चार्ज है और इसको यहाँ से फ्लो कर रहा है। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब कोई ना कोई वर्क डन हो रहा है। अब ये काम इसको करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन। ये असल में होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, पर यूनिट चार्ज, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसको हम लोग वोल्ट्स भी बोलते थे। रिमेंबर इट कि मैंने इसको पढ़ाया था आप लोगों को वोल्ट्स, और इसको हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। बट ईएमएफ और वोल्ट दोनों एक ही चीज़ है। डिफरेंस किस चीज़ में आता है? डिफरेंस इस चीज़ में आता है कि मैं आपको बताती हूँ, ईएमएफ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वोल्ट्स, लेकिन ईएमएफ क्या है, कॉज है। ईएमएफ इज द कॉज। ईएमएफ क्या होती है, वजह होती है, और एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लिखती है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इफेक्ट। मतलब ये कि ईएमएफ होगी, मोटिवेशनल फोर्स होगी, तो वो वजह बनेगी, और जो आगे से जो यहाँ पर 2 पोल्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्ट है ये। ठीक है, इसका असर है। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके बुक्स में क्या लाइन लिखी हुई है और उसको हम लोग सही तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास है कि एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, एक बाहर की एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड चाहिए होती है मोस्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को, ताकि वो चार्ज को फ्लो कर सकें थ्रू द सर्किट। द सर्किट देयरफॉर मस्ट इंक्लूड अ डिवाइस, इसीलिए सर्किट को कोई ना कोई डिवाइस चाहिए होता है डैट मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सके बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट। मतलब ये कि मेरे पास ये 2 पॉइंट हैं, इसके बाद मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे बैटरी चाहिए होगी, और बैटरी के साथ अपना ही एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। तो हर किसी भी डिवाइस को ना बाहर से भी एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, जो कि बाहर से कोई ना कोई डिवाइस चाहिए होता है, सोर्स चाहिए होता है, जो कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रख सके किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, जस्ट अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड रिक्वायर्स एन एनालोगस डिवाइस पम्प। लाइक कि हम लोग अगर यहाँ पे देखें कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड, अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग फव्वारा देख रहे हैं, तो फव्वारे को भी नीचे से कोई ना कोई फोर्स चाहिए जो उसको इसी तरह से फ्लो करवाता है। ठीक है, पानी यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे फॉल कर रहा है, देन दोबारा से वही पानी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी कोई ना कोई डिवाइस यानी पंप लगाया हुआ है। सो डेफिनेशन हमारे पास है कि सच अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसी डिवाइस जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जब ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे गया तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट नहीं हो, बल्कि मैकेनिकल एनर्जी था। तो मैकेनिकल एनर्जी जो उसने लगाई है उसको फिर उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गेन कन्वर्ट किया। मतलब ये कि अब ये लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ गया, तो इसने दोबारा क्या किया, लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जाने के लिए कोई ना कोई वर्क डन किया है, और उसके बाद ये चार्ज अगेन फ्लो हुआ है। तो इस तरह का डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में,
बिजली वगैरह में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ही मजबूर करना, मतलब इंग्लिश में हम लोग किस सेंस में बोलते हैं कि मजबूर करना, ठीक है। तो ऐसी फोर्स जो कि मजबूर करने वाली फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। सो दिस रिमाइंड्स अस अ पंप, ये हमें पंप के बारे में याद दिलाता है, विच कैन कॉज वाटर टू मूव फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब ये कि वाटर अगर हम लोगों ने नीचे से ऊपर भेजना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तो इजीली फ्लो कर सकते हैं ना, गिर सकता है, फॉल कर सकता है, बट नीचे से हम लोगों ने ऊपर भेजना होता है तो हम लोग पंप यूज़ करते हैं, जो कि नीचे से यानी लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो यह बात आपको यहाँ पे लिखी हुई है, और इसी तरह से फिर आपको यहाँ पर इस डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन किया गया कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक अदद बैटरी है, और बैटरी के अंदर हमारे पास ये क्या इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। रिमेंबर इट कि जो बैटरी का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं, और जो बाहर वाला रेजिस्टेंस होता है मतलब ये कि कोई भी हम लोगों ने लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, कोई भी बल्ब हो सकता है, कोई भी कोई कुछ भी हो सकता है, लैंप वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो लगाया हुआ है इसको हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस। और जो बैटरी का रेजिस्टेंस हो सकता है स्मॉल आर बोलते हैं। बैटरी के साथ हमेशा कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। अब आप लोग देख के हैरान हो गए होंगे कि बैटरी के साथ रेजिस्टेंस होगी तो आधी ज़्यादा जो एनर्जी है, मतलब ये जो वोल्टेज है ना, वो वहीं पे खुद ही कंज्यूम कर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में करते हैं, जो कि मैं आपको आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि बैटरी के साथ अपनी एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बैटरी हमने लगाई है तो ये क्या करते हैं कि लोअर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवा के हायर पोटेंशियल लेके जाता है, फिर अगेन इसी तरह से एनर्जी फ्लो करता है, ठीक है, मतलब कि चार्ज फ्लो करते हैं। देन हमारे पास है सोर्सेस ऑफ ईएमएफ। हमेशा ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो ईएमएफ ऑफ बैटरी में जो सर्किट जब कंप्लीट हो तो हमारे पास आउटपुट हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेशक इनपुट जो भी हो, हमें से कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। मतलब हम ये उस वक्त बैटरी के अंदर नहीं घुसे होते और हमें सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है कि बस चार्ज फ्लो करे और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। सोर्सेज ऑफ ईएमएफ, द वर्क डन बाय ईएमएफ ऑन चार्ज कैरियर। वर्क डन जो करता है ईएमएफ किसी भी चार्ज कैरियर पर, मतलब ये कि किसी भी चार्ज पे इन इट्स इंटीरियर अपने अंदरूनी तौर पे, मतलब मस्ट बी ड्राइव फ्रॉम अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कहाँ से आता है, सोर्स ऑफ एनर्जी से आता है। मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ कौन कौन सी हैं, बैटरीज हो गए, सेल्स हो गए, जो कि कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी क्या होता है, बैटरीज के अंदर ही केमिकल्स होते हैं ब्लैक कलर के, तो उसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिस तरह टर्बाइंस वगैरह में हो गया, ठीक है, टर्बाइंस वगैरह में। थर्मोकपल्स कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मोकपल्स क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रेडिएंट अ सोलर सेल। रेडिएंट क्या है, अ सोलर सेल है, मतलब ये जो छतों पे जिसके सोलर पैनल वगैरह लगा होता है उससे क्या होता है कि सोलर सेल उसमें लगा होता है और वो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को, मतलब दिन के टाइम ही वो क्या करता है, दिन के टाइम ही वो एक्टिव हो जाता है, और सनलाइट एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उस वजह से घर का पूरा बिजली जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वी डिफाइन ई एम एफ ई ऑफ अ सोर्स इक्वल टू वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू द सोर्स। तो ये क्या होता है कि वर्क डन होता है जो कि किया जाता है 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब चार्ज के लिए हम लोग 1 कूलम ही यूज़ करते हैं। वर्क डन मैंने आपको बता दिया, और क्यू की जगह आप क्या लिख देंगे, 1 कूलम लिख देंगे, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास सपोज क्यू कूलम्स रिक्वायर एन अमाउंट ऑफ वर्क डब्ल्यू। हम लोग सपोज करते हैं कि क्यू कूलम ऑफ चार्ज को इतना वर्क चाहिए, ठीक है, डब्ल्यू वर्क चाहिए टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सोर्स, जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है सोर्स से, यानी सोर्स से हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट करना है। देन ई हमारे पास क्या होगा, वोल्ट्स में, तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। और इसके बाद हमारे पास है द पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ अ टर्मिनल ऑफ अ बैटरी व्हेन सर्किट इज ओपन इज आल्सो कॉल्ड ईएमएफ। मतलब जब सर्किट ओपन होगा, इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको ये समझाती हूँ।
स्टूडेंट यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, हमारे पास ये क्या है, की है, और ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने अभी यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस यानी बैटरी के अपने रेजिस्टेंस, बैटरी या सेल या फिर इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स जो है उसका किसी भी मैंने सोर्स ऑफ ईएमएफ को मैंने कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं किया, तो इस पर आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। मतलब ये कि जो मैं समझाना चाह रही हूँ इसको आप लोग देखें। और मैं कह रही हूँ कि यहाँ से एनर्जी करंट फ्लो करेगा मैं कह रही हूँ, ठीक है, कर रहा नहीं, क्योंकि की ओपन है। की ओपन होगा तो मैंने आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि आपकी बुक में लाइन लिखा हुआ है, द पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ अ टर्मिनल ऑफ अ बैटरी व्हेन द सर्किट इज ओपन। जब सर्किट ओपन होगा, ये सर्किट ओपन कैसे है, की ओपन है, ठीक है, की ओपन है, की क्लोज करूंगी तो करंट फ्लो करेगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस आल्सो कॉल्ड, जो पोटेंशियल होगा इस ओपन सर्किट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है कि यूनिट ऑफ ईएमएफ क्या होता है। रिमेंबर इट कि मैंने आपको बताया कि जॉल्स और वोल्टेज है ना, सॉरी, ईएमएफ और जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वी है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो इनके यूनिट्स भी क्या होंगे, वोल्ट्स होंगे। मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में करवाया हुआ है, ठीक है। ईएमएफ और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स होता है। और 1 वोल्ट को अगर हमने शो करना तो मैं कैसे करूँगी, मैंने आपको बताया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना, ईएमएफ, या फिर आप वोल्टेज बोल दें, या फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल दें, बल्कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा है कि एनर्जी ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट्स भी कहते हैं। तो अगर हमने इसको यूनिट्स की उससे लिखना है, यूनिट के तरीके से, तो मैं लिखूँगी 1 जाउल 1 कूलम विच इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग या फिर वोल्टेज को किससे शो करते हैं, 1 वोल्ट्स। तो 1 जाउल पर 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट्स। तो इस तरह से आप लोग इसके यूनिट बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका डिफरेंस सीखेंगे, एक जो कि मैंने खुद आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, दीज आर द पॉइंट्स ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग थोड़े सा एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ईएमएफ इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय द बैटरी टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईएमएफ एक सोर्स होता है, और सोर्स का काम क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी देना, कि किसने देना है, बाय द बैटरी, बैटरी ने देना है। ईएमएफ अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी देगा, किसको देगा, ईच कूलम ऑफ चार्ज को, मतलब हर कूलम चार्ज को या फिर चार्ज को ये क्या देता है, एनर्जी देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पॉइंट नंबर 2, द पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ये भी अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। अब आगे आप देखने कि डिफरेंस किस चीज़ में, ठीक है, इसको मैं ज़रा क्लियर करती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास यूटिलाइज्ड है, ठीक है, और ये क्या था, गिवन था। तो यूटिलाइज्ड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज इन अ क्लोज सर्किट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि इस्तेमाल की जाती है। कौन इस्तेमाल करता है, बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, हर कूलम चार्ज इस्तेमाल करता है क्लोज सर्किट में, ठीक है। क्लोज सर्किट क्या होता है, अगेन मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया कि जब की क्लोज होगी तो सर्किट क्लोज होगा और इसमें से एक अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि थर्ड पॉइंट है हमारे पास, ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ इक्वल होता है पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस के। जब नो करंट फ्लो करता है, मतलब ये कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करता सर्किट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस किस केस में इक्वल होता है, रिमेंबर इट कि जब करंट फ्लो नहीं करता तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट फ्लोज इन द क्लोज सर्किट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब करंट फ्लो कर रहा होता है सर्किट में। तो मैंने आपको क्या कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है यूटिलाइज्ड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज इन क्लोज सर्किट। मतलब ये कि करंट फ्लो कर रहा होगा, क्लोज सर्किट होगा और अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होगी, कौन करेगा, कूलम चार्ज यानी क्यू करेगा। तो अब मैं जो चौथे पॉइंट की बात कर रही हूँ उसमें क्या है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये, ठीक है, मतलब ये कि एक डिफरेंस होता है, नेगेटिव होता है, हायर और लोअर के दरमियान नेगेटिव होता है। कब होता है कि जब करंट फ्लो कर रहा होता है क्लोज सर्किट में से। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज द ईएमएफ इज द कॉज। ये मैंने आपको बता दिया, ईएमएफ एक वजह होती है और पोटेंशियल डिफरेंस उसका क्या होता है, इफेक्ट होता है। मतलब ईएमएफ होगा तो ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा और दोनों आपस में एक दूसरे के आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। जब की क्या होगी, ओपन होगी, यानी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जब ईएमएफ ही नहीं है, हमने कोई बैटरी शैटरी नहीं लगाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कोई क्रिएट नहीं होगा। तो बोथ ई एंड वी इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, दोनों को हम लोग वोल्ट्स में मेजर करते हैं। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट ये था हमारा छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।